हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। अ, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रहना भी चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट देने के लिए। आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बहन भाई मेरे साथ हो। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले तो सबसे पहले मेरे महाराज जी की तबीयत ख़राब है, प्रेमानंद महाराज जी की। तो सभी लोग उनके लिए दुआएं करें कि महाराज जी जल्दी से ठीक हो जाएं। हम उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे हमेशा। पहला टॉपिक मेरा ये है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो फिर से स्वस्थ हो जाएं और ऐसे ही हमें दर्शन देते रहें। तो पहला टॉपिक मेरा ये था। दूसरा टॉपिक मेरा ये है, हम लोग रास्ते से निकलते हैं, इधर उधर मतलब कुछ भी काम पड़ता है तो हमें जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सूखा नशा करते हैं, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये लोग रास्तों में बैठे रहते हैं। और मुझे प्रशासन से एक अपील करनी है कि इन लोगों को प्लीज़ आप इन लोगों पर रोक लगाएं। ये लोग रोड पे बैठे रहते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो कहाँ बहन बेटी सेफ है? मैं ये कहती हूँ कि कानून में या इस गवर्नमेंट में बहन बेटी कहाँ सेफ है? कहीं पर रेप हो रहा है, ना 6 साल की बच्ची देख रहे हैं, ना 13 साल की बच्ची देख रहे हैं, ना किसी लेडीज को, ना किसी माँ को, और तो और बुजुर्ग लेडी तक को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो क्या होगा इस देश का? इस देश में बेटी कभी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी? और बहुत से बेटियों की शादी हो गई है तो वो ससुराल में सेफ नहीं है। कहीं पे कैसे मर्डर कर रहे हैं, कहीं पर कैसे कर रहे हैं। क्या दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती क्या ससुराल में? दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती क्या? अपनी बेटी हीरे की और दूसरे की बेटी कूड़ा करकट है क्या? अपनी बेटी हीरे की होती है, दूसरे की बेटी कूड़ा करकट मान के फेंक दी जाती है। वो उसकी इच्छाएं, उसकी खुशी नहीं होती क्या? उसको शादी के बाद खुशियां पाने का हक नहीं है क्या? क्या अपनी बेटी खुश है तो दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बेटी का साथ देता है, और जब अपना बेटा अपनी बहू का साथ दे रहा है तो वो जोरू का गुलाम है? क्यों है ऐसा भेदभाव? क्यों है? बहुत से लोग होते हैं अपने बेटों में ही, अपनी बहुओं में ही फर्क कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो इसीलिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ यहाँ ये इससे सोच के देखो, जिस बेटी को आप घर में ला रहे हो ना, तो वो तुम्हारे घर में काम वाली बन के नहीं आ रही है, नौकरानी बन के नहीं आ रही है। मैं कहती हूँ कि उसको भी आप अपनी बेटी की तरह रखोगे तो वो भी आपको बराबर सम्मान देगी, बराबर सम्मान देगी। लेकिन आप उसके पीछे अति करके रख दोगे तो एक दिन तो उसे भी बोलना पड़ेगा। कब तक चुप रहेगी? कब तक चुप रहेगी वो? तो इस चीज से कुछ नहीं होगा कि इधर उधर जाके कि इससे बोल, उससे बोल, उससे बोल, नहीं, ये चीजें काम करेंगी ही नहीं। सबसे बड़ा बलवान है वो ऊपर वाला, वो सही भी देख रहा है, वो गलत भी देख रहा है। और जो गलत के साथ गलत बन रहा है, जो गलत की चीजें गलत सुन रहा है और उसका सपोर्ट कर रहा है, वो सबसे बड़ा गलत है, वो सबसे बड़ा गलत है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि कोई भी बहन बेटी है उसको अपनी बहन बेटी मानकर चलो, कभी भी उसका निरादर मत करो। अगर आप लोग निरादर करते रहोगे तो वो आपका सम्मान करेगी? वो इतनी पागल है कि वो सम्मान करेगी? एक हाथ से, एक तरफ से थोड़ी ना रिश्ता निभता है। जब आप लोग निभाओगे तभी तो रिश्ता निभेगा। ऐसे रिश्ते नहीं चलते कि एक एक इंसान एफर्ट डालता चला जाए। कब तक वो अपने एफर्ट डालेगा? तुम भी तो अपने एफर्ट डालो ना उसमें। रिश्ता निभाने की कोशिश करो तो रिश्ता निभता है, ऐसे नहीं निभते हैं। तो हर कोई, बहुत सी बहन बेटियां भी ऐसी होती हैं, बहन बेटी मैं भी हूँ, लेकिन
इंसान अगर इज्जत करेगा तो वो करवाएगा, सीधी सी बात है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। आप प्लीज़, आपको कोई भी बात गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने इसमें क्या गलत बोला है। राधे राधे सभी को, सभी को जय माता दी। राधे राधे।